गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2027 के मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में, जिसका एग्ज़ाम अभी मई में चल रहा है। तो इसके बारे में मैं इसके प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पाया जाएगा मैथमेटिक्स में। आप अच्छे से देखिए, मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको कुछ मेथड्स कराऊंगा क्वेश्चंस के, उसी आधार पर आप करके थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी करा रहा हूँ और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करके नौकरी पाकर अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन एक आपके सामने है और ये एसएससी जीडी के 4 फरवरी 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन कि 16 और 48 का तृतीय अनुपात क्या है। 16 और 48 का तृतीय अनुपात क्या है। तो इसका जो तीसरा अनुपात होता है c बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो c बराबर 48 गुणा 48 डिवाइड बाई 16। 16 से ये 3 बार कटेगा और 48 का गुणा आप 3 में करोगे तो आंसर आ जाएगा 144। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अगले ऐसे ही आप क्वेश्चनों को हवा में उड़ाएंगे, इनको हवा में। देखिए, एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर पर घंटे की गति से जाता है। यानी एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद जाता है 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर पर घंटा की गति से कोलकाता वापस आता है। ठीक है, ये कितनी चाल है इसकी? 18 किलोमीटर पर घंटा। तो कह रहा है उसकी पूरी यात्रा की औसत गति बताइए। औसत गति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत चाल। औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को रखते हैं। देखिए 2 इंटू 9 इंटू 18 अपॉन, दोनों को जोड़ेंगे 9 और 18 27। 9 से कटा 3 बार, 3 से कटा 6 बार और 6 दूनी 12। 12 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 8% लाभ पर 1566 में बस बेची गई एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आप जानते हैं 8% बराबर आप जानते हैं कितना होता है? 2/25, यानी कि सीपी और एसपी। ठीक है, एक वस्तु है जो 2500 रुपये की है और 2% के लाभ पर बेचोगे तो उसे कितने की बेचोगे? 27 की बेचोगे। कह रहा है 27 की नहीं बेची गई, वो वस्तु बेची गई है 1566 की। ठीक है, कितने की? 1566 की। अब यहाँ पर आप एक की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 27 पंजे कितने होते हैं? 27 पंजे होते हैं 135, बचे कितने? 21। अब 21 216, ये 27 अट्ठे कितने होते हैं? ये होते हैं 216। यानी एक की जो वैल्यू आ गई वो 216 आ गई। हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य। 25 की वैल्यू पूछी है, यानी कि 25 गुणा 58 बराबर 25 अट्ठे 200 हासिल 20 और 25 25 पंजे 125, 125 और 20 145। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है। इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर वह केवल 48% ही बढ़े। देखिए, मान लीजिए कि पेट्रोल की जो कीमत थी वो 100 थी और इस पर वृद्धि कितने की बता रहा है? 85% की, यानी 185 हो गया। वो कह रहा है इसकी खपत को कितना कम किया जाना चाहिए कि इसकी जो वह है वो केवल 48 बढ़े, यानी कि 148 ही हो जाए। ठीक है ना। अब देखिए 85 से 148 कितना कम है?
ये आपका जो कम है वो कम पता है कितना है, ये कम है 37, कितने पर, 185 पर। निकालना क्या है, प्रतिशत। 37 से कम 37, 37 पंजे 185, 1/5 गुणा 100, ये कटा 20 बार, यानी कि आपका जो आंसर है वो 20% है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैं यहां लिख देता हूं इसे। 48 डिवाइड 8, ये बड़ा कोष्टक है, इसके अंदर छोटा कोष्टक है, गुणा, अब ये 49 डिवाइड बाई 7, 49 डिवाइड बाई 7 प्लस 40 डिवाइड बाई 4, 4 गुणा ये 7 माइनस के 3, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, तो देखो देखो इससे ये कटेगा 7 बार, इससे ये कटेगा 10 बार। अब देखिए आप, 7 में से 3 गए तो कितने बचे, 4 बचे, ये कितने हो गए 40। 8 का भाग 48 में लगाओगे 6, गुणा 40 प्लस 7 47 बराबर 7 छिंग 42, हासिल 4, 4 छिक्के 24 और 4 28, 282। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। देखो जी, दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं, यदि उनके बीच मध्य अनुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर बताइए। देखिए मध्य अनुपाती का सूत्र आप जानते हैं अच्छे से, मध्य अनुपाती का सूत्र आप जानते हैं कितना होता है, अंडर रूट, ये होता है आपका अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो अंडर रूट ए की वैल्यू मानी 4x, वी मानी हमने 9x, बराबर कितने दिया, इसकी वैल्यू 24 दी है, यानी कि अंडर रूट 36x² बराबर 24। यहाँ से आएगा 6x, ये आ गया 24, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये कितने अनुपात दिया था, 9। इनका डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना है, 5x, बस ये कितना आ गया, ये आ गया 20। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। दो संख्याओं की ऊंचाई का अनुपात, दो संख्याओं की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, उनकी त्रिज्या का अनुपात 2:1 है, उनके आयतन का अनुपात पूछा है। 1/3 पाई r1 h1 स्क्वायर आएगा यहाँ, अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज देखिए आप, 1/3 से 1/3, पाई से पाई, अब वैल्यू रखिए आप, r1 स्क्वायर 1 ही आएगा, और h कितना है, 4 है, अपॉन r2 यानी कि 4 आएगा, h2 कितना है, 3, 4 से कट गया 4, 1/3 यानी कि 1:3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि गोपाल, अक्षय और अतुल, यानी कि गोपाल प्लस अक्षय प्लस अतुल इनका, इसका जो वो दिया है आपको औसत 46 दिया है, यानी कि 46 गुणा 3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 138, ठीक है। अब गोपाल प्लस अक्षय का औसत जो दिया है वो 40 दिया है, 40 गुणा 2, ये कितना आ गया, 80 आ गया। अब अक्षय प्लस अतुल, इन दोनों का कितना दिया है, 45, यानी 45 गुणा 2 बराबर आ गया कितना, 90। हमें किसका निकालना है, हमें जो निकालना है वो निकालना है किसका, अक्षय का, यानी कि अक्षय का निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो यहां से अतुल का निकल आएगा, क्योंकि अगर ये इसका है और ये भी इसका है, अगर इसमें से इसको घटा दूं, 138 में से अगर मैं 80 घटा दूं, यानी कि 8 5 58, ये किसका आ गया, ये अतुल का आ गया, 58। और अब अतुल का 90 में से घटा दूं तो अक्षय का आ जाएगा, यानी कि 90 माइनस 58, तो कितना आ गया इसका आ गया 32। यही आपका आंसर है,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक परीक्षा गणित के 3 प्रश्न पत्र, अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र और विज्ञान का 1 प्रश्न पत्र। गणित के 3 प्रश्न पत्र, अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र। देखिए गणित के मैथ और इंग्लिश और साइंस, गणित के कितने हैं? 3 प्रश्न पत्र हैं, ठीक है भाई। अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र हैं, विज्ञान का 1 है, ठीक है। और सभी 100 अंक के हैं। इसमें 100 का गुणा करोगे 300 आ जाएगा। अब आप एक चीज और देखो, आप एक चीज देखो, ये सभी कितने अंक के हैं? सभी 100 अंक के हैं। तो मानो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा यहाँ करेंगे, 100 का गुणा यहाँ करेंगे, 100 का गुणा यहाँ करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं 100 सब में से कट भी जाएगा वैसे भी, तो ये इतने का ही आ गया अनुपात। अब देखिए गणित में कितने हैं? 60% और अंग्रेजी में कितने हैं? 70% और साइंस में कितने हैं? 50%। सबसे छोटा वाला मान लिया मैंने 50% प्लस। ये कितना ज्यादा है? 10 और 10 तिया 30 प्लस ये कितना ज्यादा है? 20 और 20 दूनी 40 डिवाइड। जब खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा, इसको सब में बांटो, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास, ये कितना आ गया पता है? 50 तो आ ही गया, 50 प्लस 70/6, ठीक है ना। अब 6 से 70 को काटोगे आप तो पता कितने बार कटेगा? ये कटेगा आपका, इससे से काटोगे तो 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, दशमलव आएगा यहाँ, ऊपर बचे कितने? 4 बचे और 6 छिंग 36, फिर 4 बचे और 6 छिंग 36, तो ये ऑलमोस्ट 67 आ जाएगा, यानी कि 61.67%। ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए, ये कह रहा है कि 210 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेन क्रमशः 80 किलोमीटर पर घंटा और 150 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है ना, एक ही दिशा में चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? मिनटों में पूछ रहा है। आपको एक चीज मैं बता दूं, जरा एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जब ट्रेन एक ही दिशा में जा रही होती है तो क्या होता है? स्पीड माइनस होती है, S1 माइनस S2, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, S1 प्लस S2, ठीक है। अब देखिए आप, ये एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है, और दूरी कितनी है? दूरी है इसकी 210 प्लस 140, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से देखिए आप ये चीज, d बराबर s इंटू टी, यानी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो दूरी कितनी आई? 210 प्लस 140 बराबर स्पीड कितनी है? स्पीड 150 -80, क्योंकि ये एक ही दिशा में चल रहे हैं और टाइम निकालना है। 210 और ये कितना आ गया? ये आ गया 350, 350 में भाग लगाएंगे कितने का? 70 का। इसको करिए आप, लीजिए, ये आ गया किसमें? ये आ गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। 0 से 0 और 7 पंजे 35, यानी कि कितना आ गया? ये टोटल आ गया 18। और ये लेकिन काय में आया है? सेकंड में आया है। मिनट में बनाने के लिए 60 का क्या लगाएंगे? 60 का लगाएंगे भाग, ठीक है। तो देखिए 3/10 और 10 का भाग 3 में लगाओगे 0.3 मिनट आ जाएगा, मिनट। ये है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये कह रहा है कि विपुल 5400 और विजय 9400 समान साधारण ब्याज से निवेश करते हैं। यदि यदि 5 वर्षों के अंत में विजय को विपुल से इतने रुपए अधिक मिले हों, यानी कि अंतर की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। तो देखिए अंतर की बात कर रहा है, यानी कि 5400 रुपये विपुल ने लगाए हैं, ठीक है, और R% पर 5 साल के लिए अपॉन माइनस इसने लगाए हैं 9400 R% से 5 साल के लिए, ठीक है, और दोनों का अंतर कितना है, ये इससे अधिक है, यानी कि 40। दोनों जीरो से दोनों जीरो, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 54 का गुणा 5 में करोगे तो 270 R माइनस 94 का गुणा 5 में करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 470 R बराबर 840। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 200 R बराबर 840 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कटा 10 बार 2 से, ये कटा 42 बार, ठीक है ना, ये कटा 42 बार, और 42 अपॉन 10 R बराबर यानी कि 4.2% ये आ जाएगा आपका रेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखियो, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। कोई संख्या है, आप जानते हो 15% का रेशियो होता है 3/20। पहले एक संख्या को 20 से किया 17 और फिर क्या कर रहा है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। 20 का रेशियो का 1/5, इसको किया जाता है 5 से 6, ऊपर से ऊपर काटो, 2 से 3 बार, 10 बार, ये कितना आया, 10 पंजे 50, 17 तिया 51। अब कितना ज़्यादा है, कितना अधिक हुआ, एक अधिक हुआ, लेकिन एक नहीं, एक यूनिट की वैल्यू है 78। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 78। और क्या पूछा है, मूल संख्या, यानी कि 50 पूछा है इसने। 78 गुणा 50 बराबर आएगा तुम्हारा 3900। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि कह रहा है ए किसी कार्य को 32 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 96, 32 का भाग 96 में दोगे 3, 48 का दोगे 2, ठीक है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ये एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में 5 करते हैं, तो 8 दिन में कितना करेंगे जी, 40 काम करेंगे ये, ठीक है। 96 में से 40 गया तो बचा 56 काम। कितना बचा, 56 काम बचा। और फिर ए चला जाता है, ए चला गया। अब कह रहा है बी शेष कार्य का 60%, शेष कार्य ये है, और 60% कितना होता है, 3/5। शेष कार्य कितने, इसका 60%, और ये एक दिन में कितना करता है, 2 करता है, तो कितने दिन में करेगा, यानी कि ये 28 बार कट गया, और 28 तिया 84 डिवाइड बाई 5, ठीक है। 28 तिया 84 डिवाइड बाई 5। अब इसको सोल्व करोगे आप तो 16 पंजे 80 पॉइंट दशमलव, ये ऊपर 4 बचा, और ये आ जाएगा आपका 4/5, ऊपर आएगा 4, सॉरी 16 पंजे 80 के बाद तो 4 बचा ना, 4/5, 16 सही 4/5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे वजन से 46% कम है। ये जो वजन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्राइस के, समझ गए। अगर जो वेट है वो 3:4 है तो जो प्राइस होगा वो 4:3 होगा, ठीक है ना। अब देखिए वजन की बात कर रहा है, वजन की,
वजन की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, वजन की बात कर रहा है, 46% कम, यानी कि 100 की जगह ये बस 54 ही दे रहा है। ठीक है, 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा 27 बार, ये क्या था, वेट था। तो प्राइस का क्या होगा, उल्टा होगा जस्ट, यानी कि 27 अनुपात अनुपात 50। ठीक है, अब 27 से 50 का मतलब क्या है, यहां पर 23 का बेनिफिट हो रहा है 27 पर, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना। तो देखिए, अगर आप, ये आ जाएगा यहां पर हमारा 2300 अपॉन 27, तो आंसर की अगर आप बात करोगे, आंसर की बात करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 27 27 अट्ठे 216 बचे 14, 27 पंजे 27 पंजे 135, 5/27, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब आप, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका योग 132 है, यानी कि दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका जो योग है वो 132 है। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। अब इसको मैं ब्रेक करूं तो 5 और 7, ऐसे में ब्रेक करो जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए, HCF 1 आए, HCF 1 आ गया इनका। अब देखो 11 का गुणा a में किया, 11 पंजे 55, 11 गुणा 7 में किया, 11 सत्ते 77। अब कह रहा है दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों 42 से बड़ी हैं, लेकिन दोनों का अंतर पूछा है इसने, दोनों का अंतर बता दीजिए। तो 77 माइनस 55, ये आ जाएगा तुम्हारा 22। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, ऐसा करिए, ये क्वेश्चन आप करके दिखाना। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिया है मैंने बस आपके लिए, ये क्वेश्चन अब आप करके दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।